अस्सलाम वालेकुम। मैंने ये एक फ़्रॉक बनाया है बच्ची के लिए और ये पीछे से इस तरह का बैक डिज़ाइन है हार्ट शेप में और सिंपल है, लेकिन इसमें प्लेट्स हैं नीचे के घेर पे। और इसका मैं बता देती हूँ। ये देखिए, मैंने नीचे ये 5 प्लेट फ्रंट में और 5 प्लेट बैक में डाली हूँ। तो ये कुल 10 प्लेट्स हैं फ्रंट और बैक की मिलाते हुए। और ये इस तरह से मैंने हार्ट शेप दिया, ऊपर बैक साइड पे है ये शेप। और यहाँ से ये ओपन भी हो जाता है, बटन है ना ओपन। और मैं आपको ये बता दूँ, ये छोटी बच्चियों के लिए बनती है नॉर्मल 4 5 6 साल तक की, लेकिन मैंने ये एक्सेल साइज़ की बड़ी बनाई है और ये थोड़ी मिनी ऊपर। इसके लिए मैंने एक्सेल साइज़ का बना रही हूँ तो 2 मीटर कपड़ा लिया। आप छोटी बच्चियों को बनाओ तो 1.5 मीटर 1 मीटर उस हिसाब से हो जाता है। ये अस्तर के लिए, लाइनिंग के लिए मैंने 1 मीटर लिया है, क्योंकि ऊपर बस मैं लगाऊंगी इसको। और ये 2 फोल्ड में मैंने बॉडी के लिए, ऊपर के योक के लिए कपड़ा लिया है। ये 2 है लेयर। और ये देखिए 26 इसकी मैंने विड्थ रखी है, इसकी ये चौड़ाई जो है 26 है और 16.5 इंच के करीब ये इसकी लंबाई मैंने ली है इन 2 पीसों की। पहले अपन फ्रंट वाला काट रहे हैं। ये फ्रंट का मैं योक बना रही हूँ पहले। तो फ्रंट के योक के लिए मैं 7.25 इंच का आर्म होल ले रही हूँ और 7.25 इंच का ही शोल्डर ले रही हूँ। तो ये मैं पहले शोल्डर की मार्किंग कर रही हूँ 7.25 इंच पे, और आर्म होल भी मैं यहाँ से 7.25 ले रही हूँ। 7 में 2-3 पॉइंट को 7.25 कहते हैं। इस तरीके से मैंने ले लिया है। आप इधर पे अब नेक ड्रॉ कर दीजिए यहाँ पर। तो मैं 3.5 इंच की विड्थ का नेक रख रही हूँ। इसको मैं एक सा कर रही हूँ ये, और यहाँ से स्लोप दे देंगे अब 1/2 इंच का, थोड़ा सा हल्का सा यहाँ से मैं तिरछा काट लेंगे शोल्डर के पास से। तो ये ऊपर की मार्किंग हो गई। चेस्ट का मैं 4th पार्ट ले रही हूँ। 42 है तो 42 का 4th पार्ट 10.5 होगा। ये चौथा भाग लिया जाता है चेस्ट का, है ना। जो भी आपकी चेस्ट हो आपको वो लेना है। वेस्ट का भी ऐसे ही करते हैं। इसका भी मैं 4th पार्ट ले रही हूँ। 10 4th पार्ट है ये मेरा। 40 इंच का चौथा भाग 10 होता है ना। तो इस तरह से कमर का भी मैंने 10 इंच ले लिया और ये एक पॉइंट मिला दिए आपस में दोनों। अब यहाँ पे मैं 2-2 इंच का जो ले रही हूँ वो सिलाई का मार्जिन ले रही हूँ। ये सिलाई का मार्जिन 2 इंच का लिया है, 1 इंच हो जाएगा, क्योंकि मैं डॉट्स डाल रही हूँ फ्रंट में। प्लेट जिसे कहते हैं वो मैं डालूँगी फ्रंट वाले में। इस तरह से मैं आर्म होल का शेप दे दिया यहाँ पर। और इसका उठाव मैंने रखा है 1 इंच से, क्योंकि ये फ्रंट का आर्म होल मैं काट रही हूँ ना, इसलिए मैंने ऐसा रखा है। इधर से फिर बता देती हूँ, 16 इंच के करीब अपनी बनेगी ये। और सिलने के बाद 15 बचेगी, है ना। और यहाँ से हल्का सा ऊपर की साइड शेप देते हुए यहाँ पे डॉट 4 इंच पे मैं डाल रही हूँ। ये छोटे साइज़ में 3 इंच 3.5 इंच डलता है, साइज़ के हिसाब से प्लेटों का डिस्टेंस होता है। और इसकी लंबाई मैं 5 इंच रख रही हूँ। डॉट्स की लंबाई तो 5 ही इंच होती है और दोनों तरफ 1/2 इंच सिलाई दबाऊंगी। कपड़ा दबा के इस तरह से सिलूँगी तिरछा। इसको मैंने काट लिया है। अब मैं ज्यों कहती हूँ इसको काट लूँगी। यहाँ पे मैं निशान कट लगा रही हूँ ताकि अपने बैक साइड पे भी जो डॉट्स डाली है ना उसकी मार्किंग हो जाए। और ये गले पे भी कट लगा लूँगी, इतनी विड्थ का गला है। और यहाँ से बिल्कुल काटते हुए तिरछा और आर्म होल का शेप भी काट लूँगी। मैं फ्रंट में ही डॉट्स डाल रही हूँ, बैक में। और सेम ना इसमें ये कपड़ा जो है ना येलो, इसमें भी मैं सेम यही पीस काट लूँगी फ्रंट के लिए। और ये मैंने अब बैक को बिछा लिया है। ये डबल फोल्ड करके इस तरह से बिछाया है और ये पट्टी को इस तरह से मोड़ के इस तरह से आयरन कर दिया। इसको भी, नीचे वाले अस्तर को भी मैंने इस तरह से आयरन कर दिया। ये देखिए 1 से 1.25 इंच के करीब आपको मोड़ लेना है ना ये पट्टी। और ये गले की साइड रहेगी, है ना। ये पट्टी को मैंने इस तरीके से मोड़ के सेट कर लिया। और ये डबल फोल्ड में कपड़ा ऊपर का भी बिछा हुआ है और नीचे वाला भी डबल फोल्ड में बिछा हुआ है। अब बैक जो फ्रंट वाला अपन ने काटा है ना, फ्रंट वाले को आपको जैसा है ना वैसा रख के काट लेना है, अगर आप डॉट्स डाल रहे हो, मतलब प्लेट्स डाल रहे हो उसमें।
अगर ये प्लेट जो अब मैंने बनाई है अगर डालना है तो सेम ऐसे ही रख के काट लीजिए। लेकिन मैं बैक में ना प्लेट नहीं डाल रही हूँ, तो मैं फ्रंट की पहले प्लेट्स को सिल लूँगी, उसके बाद फिर मैं काटूँगी। तो देखिए मैं मार्किंग कर रही हूँ, दूसरी साइड भी मार्किंग आ जाए इस तरह से पिन फंसा के। और उसके बाद है इधर पर ये देखिए मेरी मार्किंग दिख रही होगी हल्की सी। मैंने पहले यहाँ पे कट भी लगा लिया था और इस तरह से इस कट को ऐसे मिला और यहाँ पे मिलाने के बाद यहाँ पे मैं इस तरह से तिरछी लाइन खींच दूँगी मार्किंग करके और पिन फंसा दूँगी। इसमें भी ऐसे करेंगे, नीचे से 1/2 इंच का लेते हुए ऊपर फिनिश करेंगे तिरछे में, है ना। यहाँ से अपन सिलाई लगा लेते हैं। देखिए मैंने सिलाई लगा के दोनों प्लेट सेट कर ली हैं। इस तरीके से कुछ तिरछी सिलाई लगाई है। ये प्लेट डल के तैयार हो गई हैं फ्रंट की। मैं बैक में नहीं डाली थी इसलिए मैंने पहले फ्रंट में डाली है ना, ताकि बैक के लिए सेट कर सकूं कपड़ा। यहाँ से आर्म थोड़ा अपन चढ़ाते हुए ऊपर की तरफ काटेंगे, है ना। बैक का आर्म होल ज़्यादा डीप नहीं होता है और फिर जैसा है वैसे ही अपन ने काट लेना है। इसको मैंने इस तरीके से काट लिया। देखिए अब यहाँ पे सेंटर पे जो नेक है ना वहाँ पे अपन मार्किंग कर देंगे। सेंटर पे मैंने मार्किंग इसलिए की है ताकि आपको गले का सेंटर मतलब पता चल सके, ये मुड़ा हुआ है ना इसलिए। अब यहाँ पर आप बैक का शेप देंगे, दोनों को नीचे जैसा है वैसे ही रखा रहने देना है, डिस्टर्ब नहीं करना है। 3.5 इंच की विड्थ वाला गले पे मार्क कर लेना है चौड़ाई की। और डीपनेस में यहाँ पे 3 इंच का रख रही हूँ ना, ये देखिए 3 इंच का। ये आपका बैक का मैं काट रही हूँ इसलिए मैंने बैक पे 3 इंच का डीपनेस रखा है। आप 2.5 भी रख सकते हैं यहाँ, और बैक का है क्योंकि तो इतना मसला नहीं हो, यहाँ से ऊपर में होता है। ये 2 इंच मैंने इधर इसके नीचे से लगा। अब यहाँ 2 इंच के बाद ये तो अपना बीच का गैप 2 इंच का है। ये इधर से इधर तक अपन 6 इंच पे मार्किंग करेंगे। ये देखिए ये 6 इंच पे मार्किंग की है इधर से, है ना। और इसका सेंटर निकालेंगे। 6 का सेंटर 3 बनेगा, 3 पे पॉइंट करते हुए ये 3 इंच की विड्थ यहाँ पर भी अपन ऐसे लाइन खींच लेंगे, है ना। तो अपन को शेप के लिए मार्किंग हो जाएगी। और इस तरह से एक हार्ट का शेप अपन दे देंगे, हाफ हार्ट बनाएंगे तो ऊपर में ये फुल हो जाएगा। इस तरह से हाफ हार्ट का शेप दे देंगे, है ना। और इस तरह से जो भी बोट नेक टाइप का गला या राउंड आप दे सकते हैं। इस तरह से मैंने बोट नेक दे दिया है। अब इसको जैसा है सेम वैसे अपन ने कट कर लेना है। अभी कुछ नहीं, सिर्फ कट करना है, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ, है ना। ये कट कर लिए, कुछ इस तरह से शेप निकलेंगे। और ये वाली को भी अपन अलग कर देंगे क्योंकि यहाँ पर बटन वगैरह लगाएंगे सिलने के बाद ओवर। और ये जो सिलाइयाँ ये लाइन बनी है ना क्रीज वाली, इधर पे ये जहाँ मैंने मार्किंग की है यहाँ पर अपन को सिलाई लगा लेनी है और इसको अपन को ओपन कर लेना है। तो देखिए मैंने ओपन कर लिया है इसको, और यहाँ पर मैंने जो बताया था आपको सिलाई लगानी है, मैंने सिलाई लगा ली। देखिए दोनों में मैंने सिलाई लगा ली है। और ये एक्स्ट्रा जो कपड़ा था इसको काट के आपको निकाल देना। इसकी ज़रूरत नहीं, इसको अपन को काट के निकाल ही देना है ना। ये निकाल के इस तरह से हो जाएगा। ये नीचे मैंने सिला था, है ना। ये दोनों जुड़ चुके हैं। ये अपना सोचिए अस्तर का कपड़ा है जो सीधा रखा हुआ है, और ये वाला भी ऊपर प्रिंटेड कपड़ा है। सीधी साइड को सीधी साइड फेस टू फेस करते हुए रखना है और पूरा का पूरा अपन को इस तरह से सेट कर लेना है अपना नेक, और पिन फंसा लेनी है। उसके बाद ये गले से लाना है अपन को सिलाई ऐसे, और यहाँ से ऐसे लाते हुए सिलना है। नेक से लाना है और नेक पे ही ख़त्म करना है, शोल्डर नहीं सिलने, है ना। अब फ्रंट वाला अपन काटते हैं, ठीक है। तो फ्रंट वाले की भी विड्थ 3.5 ही इंच रखेंगे क्योंकि बैक की भी वही है। और डीपनेस मैं 3.5 ही कर लेती हूँ। 3.5 विड्थ है और लंबाई भी 3.5 है ना, लेंथ। इस तरह का एक बॉक्स बना लेंगे और इस पे आप शेप दे देंगे राउंड। ये बिल्कुल सिंपल है, इसको ऐसे ही सिंपल काट लेंगे। और इस तरह से प्रिंट वाले को सीधी साइड और आपकी लाइनिंग वाला कपड़ा भी सीधी साइड रखेंगे फेस टू फेस, और यहाँ किनारे से बस सिलाई लगा लेंगे। इसमें भी आपको नेक बस पे सिलाई लगानी है। देखिए मैंने सिलाई लगा ली है। इस पर कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद इसको सीधा नहीं करेंगे अपन, सीधा अपन इसको बाद में करेंगे, है ना, शोल्डर सिलने के बाद। तो अभी इसको मैं सीधा नहीं करती हूँ। यहाँ पे जो मैं सिल रही हूँ ना, वो बैक वाला जो नेक है हार्ट शेप, वो सिल रही हूँ। तो आपको जो स्टार्ट करना है वो आपको गले से स्टार्ट करना है
और गले से स्टार्ट करते हुए दूसरी साइड तक सिल लेना है ना, दूसरी साइड की नेक गले तक। इसी तरीके से पूरे राउंड में सिलाई कर लेनी है, क्वार्टर इंच का सिलाई मार्जिन देते हुए। बस यहीं तक करेंगे गले तक, यहाँ फिनिश हो जाएगी अपनी सिलाई। ये देखिए ये सिल गया है। अब यहाँ पर भी आपको गोलाई पे कट लगा लेने हैं और ये नॉक वगैरह पे कट लगा लेने हैं ताकि मुड़ने में आसानी हो। हल्के हल्के से नॉचेस लगा के इस तरह से अपना, अब इसको सीधा कर लेंगे, बैक वाले को अपन सीधा करके रख लेंगे, है ना। तो मैं इसको सीधा कर रही हूँ। सीधा करने के बाद फिर मैं आपको बताती हूँ। सीधा करके अच्छे तरीके से इसको आयरन करके मैं सेट कर लूँगी। जहाँ भी एक्स्ट्रा कपड़ा उसको काट के निकाल दो, ज़्यादा कपड़ा ना हो पाए, हार्ड ना रहे इसलिए। और ये सीधा कर लिया है मैंने। अब मैं इसको आयरन करके आपको बताती हूँ किस तरह का शेप आएगा, है ना। ये आयरन करके इस तरीके का शेप आ गया है। ये सीधा है और ये फ्रंट वाला अपना योक उल्टा है। अभी इसको मैंने सीधा नहीं किया, इसको उल्टा ही रहने देंगे, है ना। इसको इसी तरह से अपन सेट कर लेंगे उल्टा। अभी मैं शोल्डर अटैच कर रही हूँ इसलिए ऐसा कर रही हूँ। अब ये अपना जो बैक वाला है ना, इसको सीधा रख के ये देखिए यहाँ पे अपन शोल्डर जोड़ेंगे। ध्यान आपको यहाँ देना है कि ये प्रिंटेड साइड है और ये भी प्रिंटेड साइड है। ये फेस टू फेस रहना चाहिए, सीधी से सीधी, है ना, इस तरीके से। और यहाँ पे शोल्डर अंदर रख लेंगे लाइनिंग और प्रिंटेड कपड़े के बीच में बैक वाले, और इस तरीके से ऐसे सेट कर देंगे। इस तरीके से बिल्कुल सिंपल है। इससे ना इनविजिबल सिलाई आएगी और आपकी सिलाई ऊपर नहीं दिखेगी। इस तरीके से सेट करते हुए यहाँ पे सिलाई लगा देनी है और यहाँ पर भी आपको इसी तरीके से करते हुए यहाँ पर सिलाई लगा देनी है। फिर जब अपन पलटेंगे ना तो फिर आपका इनविजिबल होगा। ये देखिए मैं सिलाई लगा के आपको एक पलट के दिखा दूँगी ताकि आप ये देखिए इस तरह से सिलाई लगी। अब दूसरा भी आपको इसी तरीके से सिल लेना है। बहुत सफाई से ये शोल्डर अटैच हो जाएंगे अपने। मैं सारी सिलाई इनविजिबल नहीं करूँगी, सिर्फ शोल्डर वाली और गले नेक की है अंदर की साइड। अब इसको मैं पलट दूँगी और पलट के जब ऐसे बाहर निकालेंगे, ये देखिए ऐसे खींचेंगे ना तो ये देखिए दोनों साइड से एक सी आ जाएगी। इस तरह से आपके शोल्डर अटैच हो जाएंगे। शोल्डर अटैच होने के बाद फिर मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए दोनों शोल्डर अटैच हो गए हैं। अब क्या करेंगे अपन, यहाँ पे मैंने सिलाई साइड में रफ सिलाई ऐसी लाइनिंग अटैच रहे और मैन का फैब्रिक हिले ना, इसलिए सारे में चारों तरफ सिलाई फेल दी है। अब यहाँ पर मैं ये रेड पाइपिंग इसमें अटैच कर रही हूँ। इसको आप बैक साइड से अटैच करते हुए इस तरह से फ्रंट साइड पे पलटेंगे। ये मार्केट की बनी बनाई पाइपिंग है। टॉप स्टिच लगा देंगे और पूरे में राउंड में दोनों स्लीव्स पे ये अटैच कर रहे हैं आर्म होल पे ये पाइपिंग। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको थोड़ा सा हिस्सा अटैच करके बता देती हूँ। मैं सिर्फ आर्म होल पे पाइपिंग लगा रही हूँ और ये रेडीमेड पाइपिंग ख़रीदी थी मैंने, इजीली लग जाती है। इसका 1.25 इंच की चौड़ाई वाली ये पाइपिंग होती है। इस तरीके से बैक साइड से अटैच करूँगी और फ्रंट साइड पे इसको पलट दूँगी। पलटने के बाद फिर इसके ऊपर मैचिंग धागे से टॉप स्टिच लगा दूँगी। रेड से ऐसे पलटूँगी और इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा के इसको फिक्स कर देंगे। इस तरीके से पाइपिंग बहुत सफाई से लग जाएगी। उसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ। दोनों ही आर्म होल मैं इसी तरह से तैयार कर लूँगी, है ना। स्लीवलेस से इसलिए आप चाहें तो यहाँ पे स्लीव्स भी अटैच कर सकते हैं। तो इस तरीके से मेरी टॉप स्टिच, इसकी टॉप स्टिच आपकी जो है ना रेड कलर की जो पाइपिंग है उसी पे आनी चाहिए किनारे किनारे से। इस चीज़ का ध्यान रखना, उतरे नहीं और आराम से लगा लेनी है। अब मैं आपको बताती हूँ पाइपिंग लगने के बाद कैसी दिखेगी। ये देखिए रेडीमेड की पाइपिंग बहुत सफाई से और जल्दी अटैच हो जाती है। दूसरे में मैं ऐसे ही करूँगी। ये देखिए दोनों में मेरी पाइपिंग लग चुकी है। अब ये आपका पूरा योग तैयार हो गया है। अब आपको नीचे का घेर रेडी करना है। तो उसके लिए अभी मैंने 2 पीसेस ले लिए हैं फ्रंट और बैक के लिए। तो एक फ्रंट हो जाएगा ये वाला और ये पीछे वाला बैक के लिए हो जाएगा घेर। और इसका मैं पहले सेंटर निकालूंगी। सेंटर इसलिए निकाल रही हूँ दोनों घेरों का
क्योंकि मैं यहाँ पे प्लेट वाली बना रही हूँ ना, तो प्लेट का मैं आपको सही से अंदाज़ बताती हूँ। देखिए मुझे 5 प्लेट डालनी है। मेरी वेस्ट है, जैसे कि मान लीजिए मैं 40 इंच के हिसाब से काफ़ी लार्ज बड़ी बना रही हूँ, तो 40 इंच मेरी वेस्ट है। तो 40 इंच में मुझे 5 इंच फ्रंट पे बनानी है प्लेट्स, 5 प्लेट फ्रंट पे डालनी है और 5 ही प्लेट मुझे बैक साइड वाले घेरे में डालनी है। तो कुल मेरी 10 प्लेट का घेरा होगा राउंड में, है ना, इस तरीके से। तो 40 को डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो अपना निकल आएगा कि अपन को कितने कितने डिस्टेंस से प्लेट डालनी है। तो इसका मतलब मुझे 4-4 इंच के डिस्टेंस से प्लेट्स डालनी है, यानी हर प्लेट के बीच में 4 इंच का डिस्टेंस होना चाहिए। इससे आपको 40 इंच की वेस्ट का घेरा मिल जाएगा। ये देखिए 4-4 इंच का डिस्टेंस हर प्लेट में होना चाहिए। यहाँ पे मैं आपको नाप के बता देती हूँ। ये 35 इंच के करीब मेरी चौड़ाई वाला घेरा है और लंबाई मैंने पहले ही बोला मैं थोड़ी ऊंची बना रही हूँ मिनी टाइप, तो ये 22 इंच की इसकी लेंथ है। ये बीच में प्लेट के लिए मैंने पहले से मार्किंग करी है। सेंटर से प्लेट डालना चालू करेंगे, तो सेंटर से प्लेट डालने के लिए आप पहले 2 इंच का इधर सेंटर से 1 इंच इस तरह से 2 इंच का आप मार्किंग कर लेंगे सेंटर से रखते हुए 1 इंच इस साइड 1 इंच इस साइड। उसके बाद अपन इसकी जो लंबाई लेंगे फर्स्ट प्लेट की, वो नीचे की लंबाई 5 इंच तक लेंगे, उसको अपन सिलाई से दबाएंगे तो ये सेंटर का प्लेट बन जाएगी। अब इसके बाद से स्टार्ट करेंगे अपन 4 इंच का डिस्टेंस देना। तो ये देखिए 4 इंच का यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये देखिए आप देखते जाइए तो समझ में आ जाएगा। ये 4 इंच का डिस्टेंस दिया। अब 4 इंच के बाद फिर 2 इंच की मार्किंग अपन करेंगे, यानी 4 इंच फिर 2 इंच। 2 इंच इसलिए कि अपन कपड़ा दबाएंगे तो वो कुल 1 इंच की प्लेट डीपनेस वाली बन जाएगी। ये देखिए बीच का सेंटर 2 इंच का निकाल लिया अपन ने, तो 1 इंच हो गया। 1 इंच इस साइड 1 इंच इस साइड। इसकी लंबाई भी 5 इंच तक रखेंगे, 5 इंच तक दबाएंगे। अब देखिए यहाँ पर मैं फिर 4 इंच की मार्किंग कर रही हूँ, उसके बाद फिर 2 इंच की करूँगी, है ना। ये देखिए 4 इंच की करने के बाद फिर ये 2 इंच की करी। अब इसका भी सेंटर निकालेंगे 2 इंच का 1 पे मार्क करके इस तरीके से। अब इसको नीचे की जो दबाना है सिलाई में, वो 5 इंच तक अपन को दबाना है, तो 5 इंच तक भी मार्किंग कर लेंगे। तो ये इस तरह से 2 प्लेट आ जाएंगी। सेंटर के अपोजिट साइड भी 2 प्लेट और आएंगी, तो कुल 5 हो जाएंगी, है ना। अब 5 प्लेटें अपनी डल चुकी हैं। अब प्लेटों को आपको ऐसे उठाना है, इस तरीके से उठाते हुए यहाँ कट लगा लेना। अब आप कट में इसलिए लगा रही हूँ सारी प्लेटों में कि अपना जो बैक साइड का घेरा है ना, उस पर भी मार्किंग हो जाए। और इसी को मैं सेम टू सेम ऐसे ही निशान लगाते हुए बैक साइड की भी घेरे में इकट्ठी मार्किंग कर लूँगी। इस तरह कट लगाऊंगी तो मुझे पता होगा कि यहाँ से अपन को कपड़ा उठा के सिलना है। ये कट लगा दिए, देखिए सारे में मैंने से कट लगा दिए, तो बैक की मार्किंग भी हो चुकी है। अब ये अपनी सारी मार्किंग हो गई। सेंटर से 2 इस साइड प्लेट आई हैं, 2 सेंटर से उस साइड प्लेट आई हैं। अब इसको ऐसे उठाते हुए यहाँ पिन लगा के यहाँ से सिल देंगे। ये 1 इंच तक का कपड़ा अपना दबाऊंगी मैं। आप इससे कम भी दबा सकते हैं, आधा इंच। ये देखिए ऐसे। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। और जितना भी कपड़ा आप उस हिसाब से दबा सकते हैं। इसको थोड़ा कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। डीपनेस बढ़ानी है तो ज़्यादा कर दीजिए। ये देखिए यहाँ सेंटर वाली सारी प्लेट में ऐसे पिन फंसा के अपन को सिलाई ऐसे लगा लेनी है 5-5 इंच की तक, है ना। नाप के देख लीजिए। सेंटर पे आप टेप रखिए 10 पे, तो 10 इस साइड आ जाएगा और दूसरी साइड ये एक फ्रंट का घेर 20 इंच का बनेगा और बैक का 20 इंच का। यहाँ पे जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उधर पे मार्किंग कर लीजिए, ताकि इधर से अपन सिलाई करके दबा सकें घेर को। और इधर पे देखिए ये 20 आ रहा है। अब यहाँ पे भी मैंने निशान लगा लिए। इस तरह से सेंटर से आपको टेप रखना है, सेंटर से 10 इंच पे। जो भी आपका कमर का मेजरमेंट हो उसका 4th पार्ट आपको सेंटर पे रखना है। इस तरीके से प्लेटें अब आपको डालनी हैं। अब यहाँ से आपको बस 5-5 इंच नीचे तक सिलना है और इसको लॉक करते जाना। सारी प्लेटों को ऐसे ही आपको, मैं एक साइड की बस डाल के 1-2 दिखा देती हूँ आपको।
और आपको समझ में तो आ गया होगा, देखने से ज़्यादा समझ में आ जाता है बताने से ज़्यादा। तो फिर यहाँ पे ये मेरी ये प्लेट यहाँ पे बन चुकी हैं पूरी। 5 प्लेटें आई हैं फ्रंट में और 5 बैक पे आई हैं, तो कुल 10 प्लेट का ये घेरा तैयार होगा फ्रॉक का। इस तरीके से बन चुकी हैं। अब मैंने दोनों में बैक और फ्रंट में प्लेट डाल ली है। अब मैं इसको सिलूँगी इस तरीके से। सेंटर की प्लेट को बिल्कुल सेंटर पे अपन को योक की रख लेना है इस तरीके से मिलाते हुए, और सेंटर पे सर से पिन लगा लेनी है, पहले फिक्स कर लेना है पिन से। और 2 इस साइड आ जाएंगी प्लेटें, लेफ्ट साइड, 2 राइट साइड आ जाएंगे, है ना। इधर तक अपन की मार्किंग थी, उधर से अपन को फिटिंग की सिलाई देनी होगी घेर की, है ना। इधर से देखिए, इधर से सिल लेना आप। इसी तरह से आपको बैक में भी अपने घेरे को अटैच कर लेना है। अटैच करने के बाद बिल्कुल सिंपल सिल लेना, और दोनों घेरों को अटैच करके एक बार प्लेट जल जाती है, फिर घेर तो इजी होता है अटैच करना। ये देखिए अटैच हो गया है। अब ऐसे बैक का भी मैंने कर लिया है, ये देखिए अटैच हो गया है। 2 इस साइड, 2 इस साइड, सेंटर में एक सेंटर प्लेट, इस तरह से। ये देखिए बैक में, बैक और फ्रंट दोनों घेर अटैच हो गए। अब अपन को फिटिंग की सिलाई देनी है। तो फिटिंग की सिलाई देने के लिए आपको क्या करना है, जो भी आपका फिटिंग का ऊपर का योक का हिसाब हो, ये एक्स्ट्रा जो कपड़ा निकल रहा है इसके काट के मैं निकाल दूंगी। अभी मैं बेल्ट सिल लेती हूँ। यहाँ पे मैंने बेल्ट लिया और इस तरह से शेप में काटा है, और ये डबल फोल्ड करके रखा है, और ये 2 हैं। बेल्ट बच्चों की फ्रॉकों में लगता है, बड़ों को अगर नहीं लगाना तो नहीं भी लगाए तो भी चलेगा, मुश्किल नहीं है। ये 3 इंच की विड्थ वाला है डबल फोल्ड में, और इधर से ऐसे नॉक बना दिया। अब इसको ऐसे सिल लेंगे। सिलाई कर लिया है मैंने यहाँ पर, और सिलाई करने के बाद यहाँ बैक साइड से, पीछे की साइड से जो ओपन है, इधर से अपन पलट लेंगे। चौड़ा है तो इजीली हाथ से ही आपको ऐसे पलट जाएगा इजीली, और पलटने के बाद इसको आयरन कर लेंगे। आयरन करने के बाद फिर मैं आपको बताती हूँ। नोक अच्छे से निकाल लीजिए। यहाँ पे देखिए मैंने पलट लिए हैं दोनों, आयरन भी कर लिया है। अब इस बेल्ट को भी घेर के साथ ही अपन अटैच कर देंगे। फिटिंग करने से पहले अपन बेल्ट को इस तरह से सिलाई नीचे रखेंगे, उसकी जो सिलाई वाली हिस्सा होता है, और नॉक अंदर की साइड करते हुए इस तरीके से कोने पे। और यहाँ पे भी देखिए ये सिलाई घेरे के नीचे की साइड आएगी, और इस तरीके से रखते हुए अंदर की साइड यहाँ पे पिन लगा देंगे। अच्छा, यहाँ पर आप सिलाई भी कर सकते हैं। आपको योक पे ही अटैच करना है ना, घेरे पे ना आए आपका बेल्ट, है ना। योक के ऊपर सिलाई, जहाँ से योक और घेर अटैच है वहाँ की सिलाई पे रखते हुए थोड़ा सा ऊपर रखते हुए इस तरह से पिन फंसा देंगे। आप चाहें तो यहाँ पे सिलाई से पहले फिक्स कर दीजिए, या पिन ही लगी रहने दीजिए। फिटिंग की जब सिलाई देंगे तो ये साथ साथ इसमें भी अटैच हो जाएगा इस तरीके से, ऐसे रखते हुए। अब फिटिंग की सिलाई दे देंगे, है ना, तो इस तरीके से। इधर पे आपको क्या करना है, योक तक अपनी जो आपका मेजरमेंट है उसके हिसाब से फिटिंग दे देनी है, जितना कपड़ा दब रहा हो, और नीचे घेरे में हाफ इंच दबाते हुए सिल लेना है। तो यहाँ पे जो मेरी फिटिंग का मेजरमेंट है उस हिसाब से मैं सिल लूँगी। कि ये देखिए बेल्ट को अंदर ही रखना है, और ध्यान देना है कि दबे ना कहीं से, सीधा रहे। और घेरे पे हाफ इंच का सिलाई मार्जिन लेते हुए सिल लिया है मैंने। दोनों साइड अटैच कर लिया इसी तरीके से। ये देखिए इस तरीके से घेर मेरा पूरा अटैच हो गया। अब इसको मैं पलट के आपको दिखा देती हूँ। उसके बाद नीचे का आपको मोड़ना है, तो जो मैंने पाइपिंग से मोड़ा है वो मैं बता दूँगी आपको कि कैसे लगाया है। अटैच का एक थोड़ा सा तरीका बस बता दूँगी, फिर आप कर सकते हैं। इस तरीके से देखिए मेरा घेर बन के तैयार हो गया। अब ये नीचे की फोल्डिंग करनी है। आप चाहें तो सीधा भी मोड़ सकते हैं। मैं क्या करूँगी, ये पाइपिंग ही को ऐसे रख दूँगी। ये देखिए ये सीधा है, इस तरीके से सिलाई के पास से स्टार्ट करूँगी। जो फिटिंग की सिलाई होती है ना, घेर के पास की सिलाई है साइड की, उधर से ऐसे रखते हुए इधर पे सिलूँगी, और ऊपर साइड से अटैच कर रही हूँ। देखिए ऐसे आपने देख ही लिया होगा कैसे। जहाँ पे सिलाई ख़त्म हो रही है वहीं पे अपन आके ख़त्म कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से ऊपर से अटैच करिए पाइपिंग इस तरीके से। अब इसको जब अपन बैक पे पलटेंगे ना, तो फिर मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए ऐसे अटैच हुआ है, सीधी साइड लगाई। अब बैक साइड पे एक ही ऐसे पलट देंगे। ये देखिए ऐसे इजीली आप यहाँ पे तुरपाई भी कर सकते हैं,
और या फिर एक सिलाई और लगा दीजिए ऊपर की साइड। यहाँ पे मैंने सिलाई लगा दी और मेरी फ़्रॉक तैयार है। अल्लाह हाफिज़।